हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्स कोर एकेडमी। आप जो स्टूडेंट अभी क्लास 12 में पढ़ रहे या फिर क्लास 12 आप लोग पास किए हो चुके हैं, तो अभी आप चाहते हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का अंडर जो एफिलिएटेड लॉ कॉलेज है, तो उसमें से आप 5 इयर्स बीएलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स और आपको बीबीए एलएलबी नॉन ऑनर्स करना है, मतलब जेएनएल कोर्स करना है। ठीक है, ये सारा कोर्स करना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करते हैं, जिसको कैट 2027 में होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका पूरा कैट 2027 का डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के लिए पूरा डिटेल्स देखेंगे। क्या हम कवर करेंगे इस वीडियो में, हम इस जो एंट्रेंस है कैट एग्जाम 2027 वाला डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या क्या कोर्स ऑफर करेगा, उसके साथ हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बाद देखेंगे हम सिलेबस देखेंगे, नेगेटिव मार्क है कि नहीं ये भी देखेंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, सीबीटी में होगा या फिर ओएमआर शीट में होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर डिस्क्रिप्टिव रहेगा या फिर एमसीक्यू वाला है, एफिलिएटेड लॉ कितना लॉ कॉलेजेस है आपको ये कोर्स ऑफर करेगा 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का। उसके बाद हम देखेंगे टेंटेटिव डेट्स क्या है 2027 वाला, उसके बाद हमारा कोई क्लास है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको किधर मिलेगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल एंड डेली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखेंगे ऑफर कोर्स क्या है। ऑफर कोर्स हम अगर देखेंगे तो देखिए ऑफर कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पहला मिलेगा बीबीए एलएलबी, उसके बाद मिलेगा आपको बीए एलएलबी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको बीए एलएलबी ऑनर्स भी मिलेगा, उसके बाद आपको बीबीए एलएलबी ऑनर्स भी मिल सकता है, नॉन ऑनर्स भी मिल सकते हैं। ये 4-5 कोर्स आपको ऑफर कर रहा है क्या, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो 5 इयर्स बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी जो लॉ कॉलेज है ऑनर्स और नॉन ऑनर्स वाला, वो वाला कॉलेज है। दूसरा बात हम जो देखेंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। देखिए आपको 10+2 पास करना पड़ेगा, मतलब हायर सेकेंडरी कोई भी बोर्ड हो, आपको आसाम का कोई भी बोर्ड हो, आप वहां से आपको 10+2 पास करना पड़ेगा, मतलब हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो भी हो पास करना पड़ेगा। इसमें आप अगर जनरल कैंडिडेट या फिर आप अगर कौन सा कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 45% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो बात है, आप अगर एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आपको 40% मार्क्स आपको मिनिमम लाना पड़ेगा एप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे आप अगर ओबीसी कैंडिडेट या फिर एमओबीसी कैंडिडेट है, एमओबीसी कैंडिडेट तो आपको कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी में 42% मार्क्स लाने पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एलिजिबिलिटी का बात हो गया। अभी चला ये एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न में आपको पहले टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स कितना रहेगा, ये एग्जाम में फुल मार्क्स रहेगा 200। ये 200 दो में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपको एग्जाम में, आपको एंट्रेंस में आपको 180 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और एक होगा आपका वाइवा, वो एग्जाम के बाद में ही हो जाएगा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो जुडिशियल स्टडीज है वहां पे ही हो जाएगा, लॉ डिपार्टमेंट में, वो 20 मार्क्स का आपको रहेगा। ठीक है, तो मतलब 180 एग्जाम में होगा और 20 मार्क्स कितना होगा वाइवा का, मतलब 200 मार्क्स का आपको एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम जो देखेंगे ये एग्जाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा। देखिए आपको ड्यूरेशन रहेगा आपका कितना, 9 AM to 11 AM आपको क्या होगा, 9 AM to आपका 11 है, 2 आवर रहेगा आपको एंट्रेंस के लिए, जो 180 मार्क्स होगा, 180 मार्क्स का उसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम जो देखेंगे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या बोला हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा, आपका 90 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका 90। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना रहेगा 90, मतलब पर क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा, तब कितना मार्क्स फुल मार्क्स होगा, 180 मार्क्स का फुल मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात भी हम समझ चुके हैं। तो अभी हमको जो देखना है वो सिलेबस देखना है। देखिए सिलेबस में आपको जो पहले देखना है कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा आपका इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा से आएगा, जीके से आएगा, दूसरा टॉपिक भी हम देख लिया। उसके बाद आपका एनालिटिकल एंड जो लॉजिकल रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग एनालिटिकल, दो तो रीजनिंग होता है, एक एनालिटिकल एंड लॉजिकल, दोनों से ही आपको क्वेश्चन आएगा। और एक आएगा आपको लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा। ये पूरा 4 टॉपिक मिलाकर आपको कितना मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 90 क्वेश्चन आएगा। पर क्वेश्चन कितना मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स, मतलब 180 मार्क्स का आपको एग्जाम होने वाला है, और फुल ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा ये 180 मार्क्स के लिए, वो भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव मार्क्स है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। क्या है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। कोई भी आपको रॉन्ग क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स है। आप अगर कोई क्वेश्चन सही करेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर नेगेटिव मतलब रॉन्ग करेंगे तो 0 मिलेगा, मतलब कोई डिडक्ट नहीं करेगा। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको 0 मिलेगा, मतलब कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स आपको काट भी नहीं होगा।
तो ये भी हम देख चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के पहले हमको इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज देखना पड़ेगा। लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम होगा? सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होने वाला है, कोई दूसरा लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जाम होने वाला है। दूसरा जो बात है मोड ऑफ लैंग्वेज का, वो एग्जाम ये ओएमआर शीट में होगा। कौन सा में होगा? ओएमआर शीट में होगा, मतलब पेन और पेपर मोड में होगा, ठीक है। पेन और पेपर मोड में आपका ओएमआर शीट में होगा, कोई सीबीटी मोड कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ओएमआर शीट में होगा, पेन और पेपर मोड में होगा। दूसरा जो बात है वो जो है आपको ये एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। क्या बात है? एमसीक्यू बेस्ड होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई आपको मतलब ऐसे वगैरह से लेकर कोई मैथ सॉल्व करना है नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, उसको सिर्फ आपको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो देखेंगे जो एफिलिएटेड लॉ कॉलेज है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो 5 इयर्स बीएलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स या फिर बीबीए एलएलबी जनरल करने के लिए या फिर बीएलएलबी जनरल कोर्स करने के लिए कितना लॉ कॉलेज है? देयर विल बी 6 लॉ कॉलेज, ठीक है। तो पहला आएगा सेंटर फॉर ज्यूरिडिकल स्टडीज डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का, डिब्रूगढ़ में है। दूसरा आएगा जोरहाट लॉ कॉलेज जो जोरहाट में है। उस तीसरा आएगा आपका डॉक्टर रोहिणी कांतो बरुआ जिसका शॉर्ट नाम है डॉक्टर आर.के. बरुआ लॉ कॉलेज डिब्रूगढ़ में है। उसके बाद आएगा गोलाघाट लॉ कॉलेज जो गोलाघाट में है। उसके बाद आएगा आपका साइफ लॉ कॉलेज मतलब डिब्रूगढ़ में है। उसके बाद आएगा आपका नेरिंग लॉ कॉलेज जो गुवाहाटी में है, ठीक है। ये बात भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम जो देखेंगे 2027 में जो कैट होगा, मतलब किस चीज के लिए? डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का अंडर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करने के लिए। तो उसका टेंटेटिव डेट क्या रहेगा? दो ही चीज आपको जानना है। दो चीज क्या है? फॉर्म फिलअप कब तक होगा? फॉर्म फिलअप आप मान के चलिए मिड ऑफ मई में होगा, ठीक है, 5 इयर्स बीएलएलबी के लिए। और दूसरा जो बात है आपका ये एग्जाम कब तक होगा? ये एग्जाम आपको मिड ऑफ जून में होने वाला है, ठीक है। ये एग्जाम मिड ऑफ जून में होगा, फॉर्म फिलअप मिड ऑफ मई में होगा और एग्जाम मिड ऑफ जून में होगा, ठीक है। तो ये भी हम देख चुके। अभी जो हम और क्लासेस का बाद में आ रहे हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का आपको मिल सकता है, मिलेगा। और कहां पे मिलेगा? ये वीडियो का जो कमेंट बॉक्स में, उसमें जो पिन कमेंट है उसमें भी आपको ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कैट एग्जाम होगा उसका मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में। हमारा अगर कोई क्लास करना है, आपको कोई चाहते हैं कोई क्लास करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9635576039 ये नंबर में आपको क्या करना है? कॉल और व्हाट्सएप करना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो अब तो आपको तब डिटेल्स मिल जाएगा। या फिर आपको कोई डाउट्स है तब भी आप 9635576039 ये नंबर में आप हमको कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये रहा हमका पूरा 5 इयर्स इंटीग्रेटेड का डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से जो लॉ करना चाहते हैं पूरा डिटेल्स रहा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइक कर दीजिए, ये हमसे बहुत मोटिवेट मिलता है। और ये उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ करना चाहते हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से।